जी सर, हाँ आई विल जी जी। टेक 3 to 4 minutes ऑफ हम्म अपॉर्चुनिटी बिकॉज आप दोनों साथ ही हैं तो मैं बात हम्म कर लूं। और देखें, मैं आप लोगों के चैनल्स को इसलिए पसंद करता हूं कि यहाँ से ना मुझे लर्निंग हो रही होती है, चुगलियां नहीं हो रही होती। हम आप लोगों को डिस्कस नहीं करते, आप किताबों को डिस्कस करते हो। सिंपल इज दैट। मेरी आप दोनों से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, लेकिन बात है असूल की। तो जो इस असूल पे चल रहा है ना, वो हम उसके इसलिए साथ हैं कि उसको वो लोगों को डिस्कस नहीं करता। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, वो मुझे सुनना पसंद ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स की आप जब तक ऑन ग्राउंड ना हो ना, आपको नहीं पता होता। लोग आपके पास आके बोलते हैं कि मुसलमान ने उसको मार दिया, मुसलमान आके बोलता है कि हिंदू ने मार दिया, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम मुझे लगता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं आगे क्या बात मैं करना चाह रहा हूं। जब जो मुसलमान चैनल्स है ना, अगर वो न्यूट्रल नहीं होंगे, अगर वो तमाम रिलीजन्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो मुसलमान तो वैसे ही बचपन से समझता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्जन के लिए आपका न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई हम लोग क्यों क्वेश्चन करते हैं हिंदुइज्म को। इसका बड़ा आसान जवाब है। फर्ज करो अगर किसी शख्स ने यह मालूम कर लिया कि डेमोक्रेसी इज द बेटर सिस्टम, अब क्या उसका ये राइट नहीं रहा कि वो रशिया पे क्वेश्चन करे, वो चाइना पे क्वेश्चन करे, या ब्राजील पे क्वेश्चन करे? क्योंकि उसको पता चल गया कि एथियज्म इज द राइट अप्रोच, तो वो क्वेश्चन तो किसी भी सिस्टम को कर सकता है, इसी तरह रिलीजन को भी क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, एक और बात जो मैंने देखी है कि एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो मजाहिब है ना, वो इतना सरवाइव क्यों कर गए। ये अक्सर सवाल अब मुझे समझ में आ रहा है जब मैं ये सनातनियों को सुनता हूं ना। मजाहिब इसलिए सरवाइव किए कि मजहब का मुकाबला मजहब कर रहे थे। हिंदुइज्म मुकाबला कर रहा था इस्लाम से, इस्लाम मुकाबला कर रहा था क्रिश्चियनिटी से, सब झूठ था। तो अब जो एथियज्म नई चीज ज्यादा फास्ट चल रही है, उस वो सारे मजाहिब एक हो जाएंगे, आप देखिएगा। और हो गए हैं, सारे चैनल्स सिर्फ चुगलियां करते हैं उन लोगों की जो एथियज्म को प्रमोट करते हैं। एथियज्म आइडिया जो है, अच्छा अब मैं आपके सामने 2 लिंक भेजे हैं, लंबी बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के हम क्यों डिस्कस करते हैं। इसलिए कि इंडिया हमारा भी मुल्क डिस्कस करता है पाकिस्तान, क्यों हम इंडिया नहीं डिस्कस करें? गालिब भाई 2 लिंक भेजे हैं, मैं आपको हम्म। बताता हूं। इंडिया में खवातीन वर्स्ट कंट्री में नंबर 1 आया था, वर्स्ट कंट्री में। और ये बोलते हैं हमारा इंडिया बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अगर इंडिया बड़ा अमीर मुल्क है आपका, तो लोग वीजे के लिए क्यों दूसरे मुल्क भागे होते हैं? अब आप इस लिंक पे शेयर कीजिएगा, दो इस पे लिंक इस है। पे इस पे इस पे मैं थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ये इसमें ये हमारा काम नहीं है कि इसको इंडिया पाकिस्तान इशू बना देना। दिस इज द रीजन। ये वो रीजन है जिसमें हम लोग बड़ी चीजों में हम मुश्तरक हैं। ये हमारा एक ही रीजन है। इसमें इसलिए इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन की बात ही नहीं कि आप हमारी बात करते हो वो करते हो। ये वो चीजें हैं जो स्टैट्स हैं, हार्डकोर फैक्ट्स हैं। हम पाकिस्तान के भी वो दिखाते हैं और इंडिया का मिले वो भी दिखाएंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में बेदारी हो, लोग पीपल रियलाइज के हाँ भाई ये चीज है। अब देखें इंडिया में वो दिल्ली का जो केस हुआ था, वो लैंडमार्क, वो जो लड़की के साथ जो जिनसी ज्यादती गैंगरेप। की थी, हाँ उस पे हम बड़े, ये मैं अंग्रेजी के लफ्ज जान के नहीं बोलता वाले, इस पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उसमें वो एक लैंडमार्क केस साबित हुआ, किस तरह पूरे इंडिया ने उसके ऊपर एक फैसला किया। तो आई एम हैप्पी। अभी मैंने आज मद्रास की हाई कोर्ट की शेयर की, जिसमें उन्होंने एलजीबीटी क्यू की एक लेस्बियन कपल था, उन्होंने रिपोर्ट की। मद्रास हाई कोर्ट ने उनको यूनियन मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शंस दी कि आइंदा आपने सारे एनजीओ से, एलजीबीटी क्यू की एनजीओ से इन टच होना और आपने मेक श्योर करना है कि ये हरास ना हो। सो दिस इज नॉट अबाउट इंडिया और पाकिस्तान इन दैट सेंस। आई विल से कि मैं तो इस पूरे रीजन की बात करता हूं एंड आई वांट टू सी द बेटरमेंट ऑफ द रीजन। राइट। अच्छा, ये लिंक शेयर किया, मैं बताता हूं मैं क्यों हाँ, पॉलिटिक्स अब को आप पसंद नहीं इसमें से करता। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? मैं ऊपर आए गालिब भाई, देखें जब ये कहा जाता है ना, हमें नफरत नहीं फैलानी, जब ये कहा जाता है कि भाई मुसलमान ने वायलेंस किया, मैं वर्ड ये पसंद ही नहीं करता। वायलेंस हर मजहब में होता है। अब आप देखें 1947 विकिपीडिया में मुसलमानों का मैसाकार हुआ था। इस तरह हिंदू भी कहते हैं, कितने एस्टिमेटेड 20 से 1 लाख मुसलमान वर मैसाकार्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज एंड सिख्स। ये मेरी खबर नहीं है, ये बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज विकिपीडिया से मैं पढ़ रहा हूं। तो अब बताएं, क्या मैं कहने लग जाऊं कि हिंदू वायलेंट होते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कुछ एलिमेंट्स दोनों मजहब में वायलेंट होते हैं। तो ये बात इसलिए मैं ये आपसे शेयर की न्यूज,
मैं पढ़ देता हूं, मैं बताता हूं मैंने क्यों शेयर की। लिखा हुआ है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 1947 जम्मू कश्मीर मैनी मुस्लिम्स वर मैसेकर्ड एंड अदर्स ड्रिवन अवे टू वेस्ट पंजाब। दीज किलिंग्स वर कैरिड आउट बाय एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज एंड सिख्स। ये खबर बताने का मकसद था कि जो हमारे चैनल्स पर आकर, मैं रिपीट बहुत केयरफुली बोलूंगा, जो लोग भी एक्स मुस्लिम के चैनल्स पे आके सनातनी या हिंदू धर्म वाले ये कहते हैं कि मुसलमान वायलेंट है, मैं कहता हूं कि फिर आपको भी हम वायलेंट कह सकते हैं। ये डिस्कस करने की बात ही नहीं है। वायलेंस ये पॉलिटिशियंस यूज करते हैं आपको, और दोनों बताएं इस न्यूज पे आप क्या बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि हिंदू वायलेंट होते हैं, ये न्यूज सामने नजर आ रही है, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा, लेकिन वो हुआ ये वाकया। तो मुसलमानों को आप इस तरह से ना बुरा नहीं कह सकते कि मुसलमान। ये बताएं कि कुरान में जो गर्दन काटने का है, कितने मुसलमानों को पता होगा? कितने मुसलमानों को पता होगा कि इस तरह से लॉन्डी रखना है? आई डोंट थिंक सो। अब पता चल रहा है। अब दूसरी न्यूज में आपसे शेयर करता हूं, एक और मैंने आपको शेयर किया है, इंडिया की है। सर इधर मुझे एक ही लिंक नजर आ रहा है प्राइवेट चैट में, दो लिंक शेयर किया मैंने आपको, reuters.com का। नहीं प्राइवेट चैट में, प्राइवेट चैट हाँ, में प्राइवेट चैट में रॉयटर्स। हारिस भाई हंस रहे सर हैं, एक पता ही नहीं। है सर, एक ही है। मैं दोबारा भेज रहा हूँ, मुझे मेरे ख्याल है मैं दोबारा एंटर किया, दोबारा भेजिए, दोबारा भेजा है। हाँ वो पिछली चैट गायब हो गई है और सर। मेरे मैंने रियूटर्स गलत तो नहीं बोल दिया? मेरी इंग्लिश है अच्छी, आई एम सो सॉरी। रॉयटर्स। अच्छा सॉरी, अच्छा अपोलोजाइज। अच्छा ये खोलें तो इंडिया जो बोलते हैं ना मसले नहीं है। हमारे सर बोलते थे जर्मन कौम की सक्सेस की वजह क्या है, वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर गलत की, हिटलर को गलत फॉलो किया। तो अब देखें, ये सर्वे हुआ था और ये किसी मुसलमान फुल स्क्रीन करके सर जूम इन कर दे, हमें हाँ, गायब अब कर दे। ये फुल पिक्चर स्क्रीन इनकम्प्लीट है कोई नीचे आए, नीचे आपको नीचे आना पड़ेगा। हाँ, अब देखें, ये सर्वे बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया है गालिब भाई, और चैनल्स हैं। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सर्वे किया था। ऊपर आए, मोस्ट डेंजरस कंट्री में इंडिया नंबर 1 था। अब आप बताएं क्यों डिस्कस नहीं करें भाई, क्यों नहीं करें डिस्कस? नंबर 2 ये कह रहा है हाँ, टॉप्स द लिस्ट विद लेवल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रनिंग हाई। अच्छा, महलीज इज आल्सो ट्राइंग टू एंटर। अब मुझे किसी ना किसी को मेरी निकालना 19 ही पड़ेगा। डिस्कस किया होता है इस न्यूज पर, माली जिस पे बात कर सकती है। सॉरी, मुझे एक बंदे को निकालना पड़ेगा, मुझे महलीज को लिंक भेजना है। तो मैं ये बार बार जोर दूंगा कि इंडियंस हमारे भाई हैं, तो भाई हम तो अगर अफ्रीका में भी कोई मसला होगा हम बात करेंगे भाई, हमारी आदत है, हम क्या करें। तो इंडिया नंबर 1 कंट्री है मोस्ट डेंजरस फॉर वुमेन। कैन यू इमेजिन कि ये लोग बोलते हैं कि इंडिया बड़ा महान चल रहा है? नहीं है महान, अपनी एक्सेप्ट करो गलती। इनको गुस्सा आता है। अब आप देखें, अगर आप पढ़ सकें कितने 5 कंट्री कौन कौन अच्छा, से। टॉप्स द लिस्ट विद लेवल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन स्टिल रनिंग अप। अच्छा, और एक सेकंड भाई, मुझे लोगों को निकालना पड़ेगा। महलीज इज ट्राइंग टू एंटर। एक सेकंड भाई, थोड़ी देर सब्र करें, महलीज को आने दें, फिर एंटर करें। अच्छा, इंडिया रैंक्ड एज मोस्ट डेंजरस ऑन 3 इश्यूज: द रिस्क्स वुमेन फेस फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एंड हरासमेंट, फ्रॉम कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, एंड फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग फोर्स लेबर, सेक्स स्लेवरी एंड डोमेस्टिक सर्विट्यूड। अब देखें, ये रॉयटर्स अगर कर रहा है, रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी 125 ममालिक में गालिबन नंबर 1 इंडिया है यार। कैन यू इमेजिन? इसको कैसे ये लोग और डिफाइन देखें करेंगे? पाकिस्तान कितने नंबर पे है, इधर 6ठे नंबर पे, 6th ये मोस्ट डेंजरस हाँ, एंड 4th वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी औरतों के लिए काम की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। एज वेल एज द रिस्क वुमेन फेस फ्रॉम कल्चरल, रिलीजियस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग सो कॉल्ड ऑनर किलिंग्स, पाकिस्तान रैंक्ड 5th ऑन द सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक अब्यूज। ठीक है, सऊदी अरेबिया नंबर 5 पे, सोमालिया नंबर 4 पे, सीरिया नंबर 3 पे, नंबर 2 पे अफगानिस्तान, और ये नंबर 1 पे। ये कौन सा ईयर था जी? अब ये देखना आई पड़ेगा। थिंक ये 2018 के दरमियान है, if I'm not wrong. Yes, I verified this news. इसके ऊपर इन्होंने बड़े वही सेम रंडी रोना रोया इन्होंने कि भाई ये कैसे हो सकता है, सऊदी अरब तो हमसे भी बुरा है, अफगानिस्तान तो हमसे भी बुरा है, सीरिया तो हमसे भी बुरा, तो ये कैसे उस लिस्ट पे नहीं आए, वगैरह वगैरह। तो ये उनका वही रोना पाड़ा होता है इनका कि भाई ये वेस्टर्न साजिश होगी इनके खिलाफ और दुश्मन इनको नजर आ रहे होते हैं। तो ये वही इनका इसके ऊपर है भाई। हम सॉरी, जहाँ पे इनको फैक्ट्स अपने पसंद आते हैं वहां पे ये ले जाते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ पे इनका काम खराब होता है उसको नहीं मानते ये। इसमें यूएसए भी 10वें नंबर पे आया है। इट इज क्योंकि यूएसए के इमिग्रेशन का बहुत मसला है, मैक्सिकन से लोग आते हैं। वी नो के बहुत बड़े मसले हैं यूएसए में। सर वरुण की सुपर चैट ना मिस हो जाए आपसे, वो पढ़ दे। नहीं सर, नहीं मिस हो रही। एक सेकंड, याद ने कहा था, रैशनलिस्ट ने कहा था किसी ने कोई दुआ करानी है तो बता दो, उम्रा कंप्लीटेड। भाई ये किसी ने दुआ करानी है तो बता दो भाई,
आपने रैशनलिस्ट से क्या दुआ करानी है? अच्छा, वरुण की सुपर चैट इधर है, मैं एक सेकंड, ये वरुण की सुपर चैट है जी। गालिब भाई, वी आर अगेंस्ट इस्लाम रिलीजन इन जनरल, वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं। In India, ex-Muslim rhetoric is used by Brahmanwadi forces to derive hate against Muslims human beings. भाई हम इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं चाहते, हम उनके अगेंस्ट वायलेंस नहीं चाहते, हम इस्लाम को डिस्कस करेंगे, और हम तो बल्कि चाहते हैं कि मुसलमान ये बातें सुने और वो चेंज हो, क्योंकि चेंज होगा तो मुस्लिम वो इंडिया के लिए भी प्रोडक्टिव है, पाकिस्तान के लिए भी प्रोडक्टिव है, बल्कि ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी के लिए प्रोडक्टिव है। ये बात है सारी जो मेन बात है एंड पे। महलीज इज देयर। हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? हाँ सॉरी, मैंने गलत लिंक भेज दिया था। कौन से लिंक भेज रहे हो मुझे? गालिब, ऐसी गंदी गंदी चीजें मत भेजा करो। अच्छा तो ये देखे जी आप, चलो वी वर डिस्कसिंग दिस, ये चीजें जो हैं, क्योंकि मेरे तो लोग पीछे पड़ गए ना जब से मैंने उन 2 वीडियोस के ऊपर बात क्या कर ली कि औरतों के ऊपर क्या हक हो रहा है। यू नो, द फर्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग तो खैर बात करते हो, मगर जो मर्द आके मुझे बता रहे होते हैं ना कि कनाडा ज्यादा सेफ नहीं है, इंडिया ज्यादा सेफ है या पाकिस्तान ज्यादा सेफ है औरतों के लिए, तो मैंने कल उनको यही कहा था कि आप एक काम करो, आप 2 पीसेस लगाओ, ठीक है ना, एक औरत बन के बाहर निकलो और आपको भी पता चल जाएगा कौन सी जगह ज्यादा सेफ है। द थिंग इज कि हमारी सेफ्टी के डिसीजंस ये मर्द ले रहे हैं। मर्दों को क्या, फॉर अ मैन टू लिव इन पाकिस्तान या इंडिया, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। एक औरत के लिए इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग, मगर ये डिसीजन हमारे लिए कौन ले रहा है? बैठ के मर्द ले रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और यही है कि जब भी मालिज ने बात किया हारिस ने यार, तो ऐसे पल पड़ते हैं इंडिया वाले जैसे हम उनके दुश्मन हैं। मतलब आप देखिए, नहीं वो इंडिया वाले नहीं है सर, ये सनाटो नहीं है सारे। देखें, रैशनल लोग इंडिया में मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा होंगे, मगर इस टाइम जो ये एक प्रॉब्लम है सनाटोनिज्म का, वो मुझे लगता है कि काफी रैम्पेंट है, और वो लोग भी काफी सेटबैक फील कर रहे हैं इस टाइम।